बहुत सारी लाइब्रेरी है, बहुत सारी फैसिलिटी देते हैं, आप क्या अलग ऐसा प्रोवाइड कर रहे हैं कि स्टूडेंट आपके पास आए? जितने भी हमारे गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं या गर्ल्स जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको एकदम अनसिक्योरनेस ना हो, बिल्कुल सिक्योर रहती हैं। और दूसरी चीज़, सारी फैसिलिटीज़ जो ऑलमोस्ट अभी लाइब्रेरी में होती हैं उनसे बेटर ही देने की कोशिश की है। जैसे कि हमने सीट्स कैबिन जो हैं वो एक्स्ट्रा लार्ज कर रखे हैं जो मोर देन सफिशेंट हैं। एक्स्ट्रा लाइटिंग भी हमने फैसिलिटी दे रखी है, एक्स्ट्रा टेबल लैम्प की ज़रूरत नहीं है, स्ट्राइकर से काम चल सकता है। हमने एसी भी 2 एसी से काम चल सकता था, 3 लगवाए हैं क्योंकि गर्मियों में बच्चों को बिल्कुल भी असुविधा ना हो। यहाँ पे आपको किस तरीके का टाइम मिल रहा है या औरों से एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है? नेटवर्क, पढ़ाई किस तरीके से मिल रही है? नहीं, टाइमिंग बेटर है यहाँ पे। मॉर्निंग सुबह 7 से और नाइट में 10 बजे तक आप यहाँ पे इजीली पढ़ाई कर सकते हैं। और नेटवर्क प्रोवाइड भी काफ़ी बेटर है यहाँ पे। या सर ये जन सेवा के आधार पे सोचा है या आपने अपने एजुकेशन स्तर के आधार पे सोचा है? जी, मैंने एकदम जन सेवा के आधार पे ही सोचा है क्योंकि एजुकेशन कोई ऐसा नहीं है कि आप उससे बिजनेस करना चाहेंगे। सर क्या फैसिलिटी मिल रही है आपको ऐसी जो और इंस्टीट्यूशन या और आपको जो एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज होती हैं जहां आपको नहीं मिल पाती? एक तो सर यहाँ पे सीट कंफर्म वो सीट चाहिए यहाँ पे, और ये स्पेस भी चाहिए पढ़ने के लिए, और लाइटिंग वाइटिंग वैसे सब बढ़िया है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार दुबे HBN न्यूज़ से। आज हम आए हैं धनीपुर मंडी पे एसेट कॉमर्स एकेडमी में। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको किस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं या किस तरह की उनकी क्लासेस चलती है। आइए सर। आ चुके हैं हम लाइब्रेरी के अंदर। अब जानेंगे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि हमें क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है, इनको यहाँ पे क्या क्या चीज़ ऐसी प्रोवाइड हो रही है जो और लाइब्रेरी या और क्लासेस से बिल्कुल डिफरेंट है। तो सबसे पहले जानेंगे मैडम से। मैडम, एक्सक्यूज़ मी मैम, सबसे पहले अपना नाम बताइए। पूजा कश्यप। तो मैम सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे क्या फैसिलिटी आपको प्रोवाइड हो रही है, पढ़ाई से रिलेटेड या नेटवर्क से रिलेटेड, या क्या फैसिलिटी है आपको? यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, वाईफाई से लेके, और माहौल भी यहाँ का बहुत अच्छा है। तो मैम सिर्फ माहौल अच्छा है या एजुकेशन के मामले में और जिससे भी और बहुत सारी लाइब्रेरी हैं और बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं उनसे क्या डिफरेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है? एक्चुअली सर मेरे लिए यहाँ पे थोड़ा घर के थोड़ा पास है, इस वजह से, और मेरे को यहाँ ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हुई हैं इन कंपैरिजन टू अदर लाइब्रेरीज। आइए देखते हैं कि यहाँ पे जो बोल रही हैं ये हमारी स्टूडेंट हैं, छात्र और छात्राएं दोनों बैठ के यहाँ पे कंबाइंड एजुकेशन लेते हैं, जिनको अभी तक जो फैसिलिटी मिल रही है वो बहुत बेस्ट फैसिलिटी मिल रही है। आइए जानते हैं अगले कैंडिडेट से। जी सर बताइए, अपना नाम बताइए। रचित सिंह। जी सर, क्या फैसिलिटी मिल रही है आपको ऐसी जो और इंस्टीट्यूशन या और आपको जो एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज होती हैं जहां आपको नहीं मिल पाती? एक तो सर यहाँ पे सीट कंफर्म वो सीट चाहिए यहाँ पे, और ये स्पेस भी चाहिए पढ़ने के लिए, और लाइटिंग वाइटिंग वैसे सब बढ़िया है। तो यहाँ पे आपका जो नेट की जो समस्या होती है, जैसे और लाइब्रेरीज होती हैं या और कोचिंग सेंटर्स होते हैं जहाँ पे नेटवर्क की बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत होती है, तो यहाँ पे किस तरह की फैसिलिटी है आपको? यहाँ पे नेटवर्क भी सब अच्छी स्पीड आती है, वैसे भी कुछ भी क्लासेस रुकती नहीं है यार, बहुत बढ़िया पढ़ सकते हैं। आइए हम दूसरी साइड चलते हैं। इस साइड में आप देख रहे हैं अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कंटिन्यू आते रहते हैं, और यहाँ का जो टाइम पीरियड है वो भी हम जानेंगे अपने स्टूडेंट से कि यहाँ पे उनको कितना समय दिया जाता है और किस तरह की फैसिलिटी और एक्स्ट्रा प्रोवाइड की जाती है। आइए मैम, नाम बताइए अपना। मेरा नाम ऋचा शर्मा है। तो मैम जो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है आपका, नॉर्मली क्या होता है कि और कोचिंग सेंटर्स में या अगर हम बात करें किसी लाइब्रेरी में तो जो मैक्सिमम टाइम होता है 1 आवर या 1.5 आवर का होता है। यहाँ पे आपको किस तरीके का टाइम मिल रहा है या औरों से एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है? नेटवर्क, पढ़ाई किस तरीके से मिल रही है?
नहीं, टाइमिंग बेटर है यहाँ पे। मॉर्निंग सुबह 7 से और नाइट में 10 बजे तक आप यहाँ पे इजीली पढ़ाई कर सकते हैं और नेटवर्क प्रोवाइड भी काफ़ी बेटर है यहाँ पे। और बहुत सी जगह देखा गया है मैम, बहुत सारे लाइब्रेरी हो या अपने कोचिंग सेंटर हो, वहाँ पे जो छात्राएं होती हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी बहुत वाले सारे सवाल खड़े होते हैं। यहाँ पे आप लोग आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं, बॉयज़ भी हैं गर्ल्स भी हैं, तो यहाँ पे आप अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित समझती हैं या किस तरह का माहौल है, आप यहाँ बताइए। नहीं, माहौल यहाँ पे काफ़ी बेटर है और साथ में पढ़ने वाले भाई एवरीथिंग इट्स बेटर, क्योंकि सारे लोग एकदम मैच्योर हैं और यहाँ के जो ओनर हैं वो भी काफ़ी बेटर हैं। उनसे अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो उनसे अगर शेयर की जाए तो वो उसका तुरंत सॉल्यूशन निकालते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आए, चाहे वो छात्र हों या छात्राएं हों, सभी के लिए इक्वल एक ही तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे जो छात्राएं जो आती हैं एजुकेशन लेने के लिए, अपने घर से आती हैं, घर से बोल के आती हैं कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और यहाँ पे आके उनको पढ़ाई ही होती है, उनके साथ किसी भी तरह का कोई भी मिसबिहेव नहीं होता है। उनको जो फैसिलिटी बॉयज़ को मिलती है वही फैसिलिटी गर्ल्स को मिलती है। थैंक यू वेरी मच। लाइब्रेरी के अंदर से स्टूडेंट्स के साथ बात करने के बाद, उनकी फैसिलिटीज़ देखने के बाद, अब हम आए हैं हमारे लाइब्रेरी के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर लोकेश सर, उनसे एक छोटी सी बात करते हैं कि उन्होंने किस टाइम से स्टार्ट किया, उन्होंने किस सोच के साथ ये स्टार्ट किया और वो उन्होंने किस स्तर से स्टार्ट किया और उसे कहाँ तक लेना चाहते हैं। तो सर आप बताइए कि आपने कब ये सोचा कि मुझे इस तरह का एक अपना प्लान करना चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करूँ, या सर ये जन सेवा के आधार पे सोचा है या आपने अपने एजुकेशन स्तर के आधार पे सोचा है? जी, मैंने एकदम जन सेवा के आधार पे ही सोचा है, क्योंकि एजुकेशन कोई ऐसा नहीं है कि आप उससे बिज़नेस करना चाहेंगे। ये सारी आपको फैसिलिटीज़, आपको स्टूडेंट्स को कितना आप प्रोत्साहन करते हैं, अलीगढ़ को आप कितना आगे ले जा सकते हैं, और मेरी जो सोसाइटी है मैं उसको बहुत ज़्यादा आगे सोचता हूँ और बच्चों के लिए, भविष्य के लिए बहुत सारी उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ और आगे अब AMCA काम करता रहेगा उनके लिए। ये 2016 में जब मैंने एक छोटी सी क्लास से ओपन किया था जिसका नाम उदय क्लासेस था, वो 2016 में स्टार्ट हुआ था। उसमें बहुत सारे बच्चे मेरे आज भी इंस्टीट्यूट में हैं और 2016 से ही ये नींव रखना स्टार्ट किया था, लेकिन मैं उस स्तर पे काम कर नहीं पा रहा था। उसके अंतर्गत कई 1-2 साल से 3 साल से मेरे माइंड में आता रहा कि भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिससे कि ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ पाएँ। तो उसी के लिए ये एक मुखिया जी प्लाजा जो मेरे ग्रैंडफादर ने बनाया है, और ये एक SS कॉरपोरेशन है हमारी फर्म, उसके अंतर्गत सारी चीज़ें आती हैं। सोशल वर्क के लिए भी काम करते हैं और बहुत सारी चीज़ों के लिए एक SS ग्रुप भी बनाने जा रहे हैं हम आगे, जिससे कि लाइब्रेरी आज तो आपको 75 सीट्स की दिख रही है, लेकिन आके होने वाले साल 2 साल में आपको 700 सीट की भी देखने को मिलेगी। तो सर यहाँ पे जो आपके स्टूडेंट्स आते हैं उनको, जैसे आप देखते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, बहुत सारी लाइब्रेरी है, बहुत सारी फैसिलिटी देते हैं, आप क्या अलग ऐसा प्रोवाइड कर रहे हैं कि स्टूडेंट आपके पास आए अपना टाइम देने के लिए? क्योंकि सर आज की डेट में पढ़ाई के साथ साथ टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो टाइम देने के लिए ऐसी क्या फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स? देखिए, इसमें स्टूडेंट्स लाइन में कोई मोनूमेंट से या बहुत सारी ज़्यादा फैसिलिटी देने से भी जितना काम नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ पे मेन काम होता है एनवायरनमेंट का। क्योंकि मंदिर में हम जब जाते हैं तो एक एनवायरनमेंट ही फेस करते हैं और उसे फील करते हैं, तब हम एक रिलीजियस में बोल पाते हैं या उनको मान पाते हैं भगवान को। उसी रिगार्डिंग मैंने जो अपनी AMCA लाइब्रेरी और अकेडमी, एक बहुत छोटी लाइब्रेरी मान के चलिए आप उस हिसाब से, लेकिन हमने उसमें एनवायरनमेंट पे बहुत बड़ा वर्क किया है। जितने भी हमारे गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं या गर्ल्स जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, उनको एकदम अनसिक्योरनेस ना हो, बिल्कुल सिक्योर रहती हैं। और दूसरी चीज़, सारी फैसिलिटीज़ जो ऑलमोस्ट अभी लाइब्रेरी में होती हैं उनसे बेटर ही देने की कोशिश की है। जैसे कि हमने सीट्स कैबिन जो हैं वो एक्स्ट्रा लार्ज कर रखे हैं, जो मोर देन सफिशेंट हैं। एक्स्ट्रा लाइटिंग भी हमने फैसिलिटी दे रखी है, एक्स्ट्रा टेबल लैम्प की ज़रूरत नहीं है, स्ट्राइकर से काम चल सकता है। हमने AC भी 2 AC से काम चल सकता था, 3 लगवाए हैं, क्योंकि गर्मियों में बच्चों को बिल्कुल भी असुविधा ना हो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट देने की कोशिश करी है। अब लड़कियों का अलग वॉशरूम है, लड़कों का अलग वॉशरूम है, और डिस्पेंसर्स पानी का है, गर्म ठंडा पानी सारा चीज़ें मिलती हैं, और लाइट के लिए हमने इन्वर्टर्स की भी प्रोवाइड किया है। तो सर जैसे कि अभी मैंने देखा कि आप इसके साथ साथ अपनी कॉमर्स की क्लासेस भी स्टार्ट कर रखी, तो उसमें आपके कितने स्टूडेंट होंगे या वो किस तरीके से, उसके जो टीचर्स हैं वो अलग से प्रोवाइड हैं या सब, उसके स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कितनी होगी लगभग? स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ 50 स्टूडेंट्स के करीब हैं। और जैसे आप मेरे AMCA का नाम देखते हैं तो AMCA ही खुद एक अपने आप में एक कॉमर्स का वर्ड है, असेट्स मेकर कॉमर्स अकेडमी। और असेट्स मेकर का मतलब यही है कि हम मेक करने का काम करते हैं। जो हमारे पास असेट्स
ज़्यादा से ज़्यादा होंगी तब हम आगे फ्यूचर में सोशलिस्ट बन पाएंगे या सोशल के लिए कुछ कर पाएंगे। तो हम बच्चों को असेट्स बनाने का काम करते हैं। 50 स्टूडेंट्स हैं, उसमें अकाउंट्स, इकोनॉमिक, BST, मतलब ऑल कॉमर्स सोल्यूशन अंडर वन रूफ हम देने का काम करते हैं। सारी कॉमर्स के जो भी आपको प्रॉब्लम आए वो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं भी पैशनेट हूँ और पढ़ाने के लिए, मैं अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ और फैकल्टी भी है मेरे पास जो BST की हैं, अकाउंट्स की भी हैं। तो कितनी फैकल्टीज़ होंगी सर आपके पास? फैकल्टी 5 फैकल्टी और हैं मेरे पास। हाँ, उसमें और भी फैकल्टीज अभी मतलब एक तरीके से जितनी मुझे यूटिलाइज़ करनी है उतनी मैं यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैंने उसमें रिजर्व में रख रखी हैं कि कभी मुझे अगर आगे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनको ज़रूर यूटिलाइज़ करूँगा और अच्छे से अच्छा सुविधा देने की कोशिश करूँगा। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे अलीगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए क्या आप ऐसी मैसेज देना चाहते हैं? आप गाइड करिए उनको एक टीचर्स के अकॉर्डिंग कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। एक चैनल के माध्यम से आप एक छोटा सा मैसेज कन्वे कर सकते हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए जितना हो पा रहा है। बस पढ़ाई को एकदम ब्रेक नहीं होनी चाहिए कभी भी, क्योंकि एक इस मतलब एजुकेशन ही है जो आपको एक आगे ले आ सकती है और हमारे भारत को आगे ले आ सकती है। और वही है कि हम आगे ले आने का काम कर रहे हैं। AMCA में हमने रीजनल फ़ीस रखी हुई है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हैवी फ़ीस चार्जेस हैं। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स के भी बेहतर कोर्सेज आपको 3-3 घंटे की क्लासेस मिलती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा रीजनल कॉस्ट में। और लाइब्रेरी में हम जो हमारा चलन चल रहा है लाइब्रेरी में अलीगढ़ में, वो 6 आवर्स की शिफ्ट चलती हैं। हमने उनको 8 आवर्स की शिफ्ट किया है, उसको 15 घंटे एक्सटेंड किया है, इसीलिए कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा हमारी लाइब्रेरी में बैठे, एनवायरनमेंट फेस करे और वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करे। आगे और भी चीज़ें हैं जो चलती रही। सर जैसे कि मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में देखा हुआ है कि जो नीचे तबके के स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए स्कॉलरशिप की एक एग्ज़ाम के रूप में रखा जाता है। तो क्या आपके इंस्टीट्यूशन में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है? अभी तो नहीं है ये सारी सुविधाएं हैं, लेकिन आगे सोच रहे हैं हम कि कम से कम 30 से 40 सीट्स हम उन्हीं लोगों के लिए बनाएंगे, जिससे कि कोई भी हमारे जो भाई एक छोटा वो ऐसा ना रहे कि मतलब पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहा हो। तो उसके लिए हम आगे काम कर रहे हैं। AMC ग्रुप पूरा काम करने में जुटा पड़ा है, आप देख ही रहे होंगे। और भी कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होने वाला है जनवरी में, और भी सीटिंग बनेगी तो उसमें हम रिजर्व सीट रखेंगे उन लोगों की। सर एक अपने इंस्टीट्यूशन की एक लोकेशन आप ज़रा अपने आप बताएं हमारे चैनल के माध्यम से, कहाँ अवेलेबल है, किस तरीके से आपके पास अप्रोच कर सकता है, आपकी ऑनलाइन वेबसाइट आप प्लीज़ एक बार कंफर्म कराएं। बिल्कुल ये बिल्कुल ही धनीपुर मंडी जो अलीगढ़ में फेमस है मंडी के, यहाँ पे फल मंडी और सब्जी मंडी भी है, उसके बिल्कुल ही पास में एक जो GT रोड पे ही है और मुखिया जी प्लाजा कॉम्प्लेक्स है मेरा, उसी में ये ऊपर आपको मतलब ग्राउंड फ्लोर पे ही मिल जाएगी देखने को AMC अकेडमी। GT रोड धनीपुर मंडी पे ही है। तो हम थे अभी लोकेश सर के साथ। तो लोकेश सर की जो हमने लाइब्रेरी देखी, इसमें देखा हमने कि स्टूडेंट काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कर रहे हैं और लोकेशन बिल्कुल नियर बाई है, मेन रोड पे लोकेशन है, बिल्कुल धनीपुर मंडी के बिल्कुल सामने। तो जो भी सर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी ऑनलाइन क्लासेस के लिए या ऑनलाइन कॉल करने के लिए, वो सभी हमारे चैनल पर अवेलेबल होंगी। जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं दीपक दुबे, कैमरामैन पंकज के साथ, HBN न्यूज़ अलीगढ़। थैंक यू।